क्या आप लोग जानते हैं कि इतिहास का सबसे जीनियस और बुद्धिमान व्यक्ति आखिर कौन था? क्या वो आइंस्टीन थे, या न्यूटन, या आर्यभट्ट, या गैलीलियो, या फिर टेस्ला? आप में से लगभग सभी के जवाब इन्हीं में से होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताऊंगा जिसे इतिहास का सबसे इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है, जिसे इतने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल थी जितने कि किसी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाए जाते। लियोनार्डो दा विंची एक राइटर थे, एक इंजीनियर थे, एक पेंटर थे, एक साइंटिस्ट थे, एक हार्मोनिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक स्कल्पचर थे, एक आर्किटेक्चर थे और एक स्किल्ड मैकेनिस्ट भी थे। इसके अलावा भी उन्हें एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी, एनाटमी और हिस्ट्री में मास्टरी हासिल थी। इस वीडियो में आप लियोनार्डो दा विंची के जीवन के बारे में 14 ऐसी बातें जानोगे जो आपको वाकई में हैरान कर देगी। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नंबर 14। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के फ्लोरेंस शहर के विंची नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। दा विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि ये इटली का एक गांव है। दा विंची का मतलब है ऑफ विंची। नंबर 13। दा विंची को जो बात जानने को मिलती उससे वो फौरन लिख लेते थे। वो इटली के गांव-गांव घूमकर उनकी सुंदरता को अपने चित्रों में उतारते थे। उनकी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर वो किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूमते थे, जिससे कि उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर घर जाकर ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे मानो वो इंसान उनके सामने ही बैठा हो। वो कहते थे किसी भी चित्रकार को एक आईने जैसा होना चाहिए। नंबर 12। लियोनार्डो एम्बिडेक्स्ट्रस थे। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, मगर वो एक ही टाइम पर एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे से ड्राइंग बना सकते थे। नंबर 11। दा विंची बड़ी ही आसानी से मिरर राइटिंग कर सकते थे। अगर किसी को उनका लिखा पढ़ना होता तो उसे मिरर के सामने खड़ा होना पड़ता था, जिससे कि वो आसानी से पढ़ सकता था कि क्या लिखा हुआ है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि दा विंची इस तरह से मिरर राइटिंग में उन्हीं बातों को लिखते थे जिसे वो राज रखना चाहते थे। कुछ लोग इसे मिथ मानते हैं क्योंकि लियोनार्डो दा विंची की ज़्यादातर राइटिंग्स मिरर राइटिंग में थी, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना बहुत आसान था। नंबर 10। कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर मुर्दों को निकाल लाते थे और फिर उन पर स्टडी करते थे। ये दा विंची द्वारा बनाए गए इंसान के हाथों के चित्र है। आज से करीब 500 साल पहले लियोनार्डो ने ह्यूमन के इनर पार्ट्स की बिल्कुल हूबहू स्केच बना दिए थे। नंबर 9। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सेंचुरी में ही कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्हें एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, पैराशूट और टैंक्स जैसी इन्वेंशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया भी सबसे पहले लियोनार्डो को ही आया था। नंबर 8। लियोनार्डो एक प्रोक्रास्टिनेटर थे। वो अपने काम में टाल मटोल किया करते थे और यही वजह है कि उनकी बहुत सी इन्वेंशंस, राइटिंग्स और पेंटिंग्स अनफिनिश्ड है। आर्नोवेली नाम की ये ड्राइंग दा विंची द्वारा सबसे पहली बनाई गई ड्राइंग थी। नंबर 7। दा विंची आज से करीब 500 साल पहले के इंसान थे, मगर वो अपने टाइम से काफ़ी आगे थे। उस जमाने में भी उन्होंने जानवरों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के कई प्रयास किए थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है, अगर इंसान आज़ादी चाहता है तो पशु पक्षियों को क्यों कैद में रखता है। दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सके। नंबर 6। दा विंची की 2 पेंटिंग्स बेहद मशहूर है, जिसमें से मोनालिसा को तो आप जानते ही होंगे और दूसरी है द लास्ट सपर। अगर आप इन दोनों पेंटिंग्स पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 5। लियोनार्डो दा विंची कभी स्कूल नहीं गए।
सिर्फ लिखना और पढ़ने के अलावा उन्हें किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। उनके पिता उनके आर्टिस्टिक टैलेंट से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने दा विंची को इटली के एक पेंटर एंड्रिया डेल वेराक्कियो के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेज दिया। इसके अलावा उन्हें जितने भी सब्जेक्ट्स का ज्ञान था वो उन्होंने खुद ही हासिल किया था। इससे पता चलता है कि एक इंसान खुद से कुछ भी कर सकता है। नंबर 4, दा विंची ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों के कंपेयर में ज़्यादा स्कैटर होता है। यही वजह है कि हमें दिन में आसमान नीला दिखता है। नंबर 3, 1994 में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। ये बुक दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग्स का कलेक्शन है। इसे भी लियोनार्डो ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इस बुक के कुछ पेजेस को विंडोज़ 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में भी यूज किया था। 3 साल बाद उन्होंने इस हिस्टोरिकल डायरी का डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया था। नंबर 2, दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और इंसानियत को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था उतना नहीं कर पाया। नंबर 1, 2006 में आई फिल्म दी दा विंची कोड भी लियोनार्डो दा विंची से ही रिलेट करती है, जो 2006 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। सो आज के लिए बस इतना ही। दा विंची के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।